जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मारुति डिफेंस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं उन स्कूल के बारे में जो स्कूल टॉप मिलिट्री स्कूल्स में से नामांकित है। हाँ, वो स्कूल है सैनिक स्कूल। आज हम बात करने वाले सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल में एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है, सैनिक स्कूल्स में कौन सा बोर्ड होता है, सैनिक स्कूल में पढ़ाई किस तरीके से होती है, कौन से स्पोर्ट्स होते हैं और अन्य जानकारी किस तरीके से हमें एडमिशन लेना है, सभी चीज़ें हम आज समझ के लेंगे। तो आज हम बात करेंगे उस पहले स्कूल के बारे में जो फॉर्म हुई थी, सैनिक स्कूल सातारा। भारत में सबसे पहले स्कूल स्टार्ट हो गई थी सैनिक स्कूल सातारा। तो उसके लिए हमने उस स्कूल का एंट्रेंस गेट लिया है जिसको हम बोलते हैं अजिंक्य द्वार। ये स्कूल जो है सातारा सैनिक स्कूल जो महाराष्ट्र में है, जिनमें आप देख सकते हो हॉस्टल जो है इस तरीके से रहते हैं और यह स्कूल का एंट्रेंस गेट है सैनिक स्कूल सातारा का। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो मेन स्कूल बिल्डिंग है सातारा सैनिक स्कूल की, जो मेन स्कूल बिल्डिंग है उसकी जो मेन बिल्डिंग ये है जो हम देख पा रहे हैं। इसमें हम अभी आगे ये देखेंगे कि स्कूल कब फॉर्म हो गई थी, कितने स्कूल से, ये सभी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि 1961 में मिस्टर वी.के. कृष्णन जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके सहयोग से सैनिक स्कूल सातारा फॉर्म हुआ, जो 1961 में फॉर्म हुआ, जो कि एक महाराष्ट्र में, या हम ऐसा बोल सकते हैं सातारा जो प्लेस है वहाँ पे ये स्कूल फॉर्म हो गए, जिसमें 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं और 40 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। ये ओल्ड और न्यू सैनिक स्कूल का मतलब क्या है? ओल्ड सैनिक स्कूल मतलब ऐसे स्कूल जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको ध्यान देती है या मॉनिटर करती है। और जो 40 न्यू सैनिक स्कूल्स है, तो न्यू सैनिक स्कूल मतलब ऐसे स्कूल जिस स्कूल में 60% और 40% ये क्राइटेरिया है। मतलब क्या, 60% जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में स्कूल चलती है और 40% जो भी उस स्कूल के जो ट्रस्टी होते हैं उनके अंडर में वो स्कूल चलती है। इसका मतलब ये हो गया, ओल्ड स्कूल टोटली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलेगा और जो 40 स्कूल से न्यू सैनिक स्कूल वो चलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और उस स्कूल के ट्रस्टी के अंडर। इसके बाद हम ये जानेंगे इस सैनिक स्कूल का मोटो क्या है, मतलब ये जो सैनिक स्कूल फॉर्म हो गई थी उसका मेन मोटो क्या है। तो बच्चों को ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, उनमें जो है डिफेंस सेक्टर और ऑल सेक्टर में उनको एक बेस्ट इंसान बनाना है। मतलब सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो डिफेंस में भी जो तैयारी करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो एनडीए के लिए तैयारी किया जाता है, अलॉन्ग विद एजुकेशन चिल्ड्रन बीइंग ट्रेन फिजिकली मेंटली फॉर द एनडीए। मतलब सैनिक स्कूल जो बने थे उनका मेन एम था बच्चों को एनडीए में एनरोल करने के लिए। सैनिक स्कूल का मेन एम में था ताकि बच्चों को फिजिकली मेंटली तैयार करके एनडीए में भेजना। तो सैनिक स्कूल्स में जो है हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें सैनिक स्कूल में रहती है, मतलब क्या क्या स्पोर्ट्स है, क्या क्या चीज़ें है। तो आप देख सकते हो सैनिक स्कूल में फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग, कराटे, आप देख सकते हो फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है उधर, बेस्ट से बेस्ट फुटबॉल मतलब आपको ट्रेन किया जाता है। फुटबॉल हो, कराटे हो या बॉक्सिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, ये जो सभी स्पोर्ट्स है आपको एक ट्रेंड जो पीटीए इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके अंडर में आपको ट्रेन किया जाता है, ताकि आपका जो भी एम है या जिस भी खेल में आपको रुचि है उसमें आप एकदम टॉप मकसद पे आप पहुंच सके। इसलिए आपको उस प्रकार जो इंस्ट्रक्टर होते हैं पढ़ाने के लिए, ये जो ट्रेन करने के लिए, वो पीटीआई सभी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के जो पीटीआई उस्ताद होते हैं वो आपको ट्रेन करेंगे, ताकि आप देख सकते हो हॉर्स राइडिंग, कराटे और फुटबॉल, ऐसे बहुत से गेम उस स्कूल में होते हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हो बच्चों, बॉक्सिंग है, आप ये देख सकते हो आउटडोर गेम्स होते हैं, ऑब्स्टेकल गेम्स है। मतलब इससे ये होता है, अभी आप ये जब देख रहे हो ऑब्स्टेकल, तो ये टीम स्पिरिट के लिए गेम खेला जाता है कि इंडिविजुअल तो हम गेम खेलते हैं, फुटबॉल जो है अपना स्पोर्ट्स जो है टीम गेम है, फुटबॉल है, ऑब्स्टेकल है, ये जो गेम है एक ग्रुप गेम है। मतलब हमें टीम स्पिरिट कैसी है, हम सबको साथ कैसे लेके जा सकते हैं, ये दिखाने के लिए ये गेम्स का हम ये करते हैं। साथ में आप देख सकते हो बच्चों सैनिक स्कूल्स में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी होते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम मतलब
डांस, जो बच्चा जो स्पीच कर सकता है या कुछ गाना गा सकता है वो है। और उधर सैनिक स्कूल सातारा में आप कभी अगर जाते हो तो आप देखेंगे शंकर घाट के बॉक्सिंग रिंग, उधर बॉक्सिंग रिंग है, जो बॉक्सिंग की कंपटीशन जो होते हैं इस स्टेडियम पे होते हैं, जो रिंग में होते हैं। इसके साथ आप देख सकते हो कि जो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्या क्या तरीके से, मतलब ये किस किस तरीके से खाना होता है, फैसिलिटीज क्या है, बच्चों को रहने के लिए बेड, ये सभी चीज़ें। तो आप देख सकते हो बच्चों, हर एक बच्चे के लिए सेपरेट बेड होता है, आपको मॉस्किटो नेट होता है, ठीक है, कबर्ड दिया जाता है हर बच्चों को। जो खाना है A1 खाना होता है, मतलब बढ़िया से सुबह जो आपका ब्रेकफास्ट है 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद तकरीबन मतलब 1:30 से 2 बजे तक आपका लंच हो जाता है। शाम के 4 से 5 बजे जैसे आप स्पोर्ट्स जाके आते हो तो 6 बजे आपको टी ब्रेक मतलब टी और स्नैक्स दिया जाता है, और शाम के 8 बजे रात का खाना। मतलब अगर हम खाने की बात करें तो खाने का एकदम क्वालिटी बेस्ट होता है, क्योंकि 7 साल में स्कूल में रह चुका हूँ तो मुझे पता है खाने की क्वालिटी कितनी अच्छी है, एकदम बेस्ट रहती है। तो आप खाने में कोई मतलब परेशान नहीं होना। बाद में आप देख सकते हो अभी पढ़ाई के लिए क्या होता है, प्रेप रूम होता है, मतलब जहाँ पे हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेप रूम, सैनिक स्कूल के भाषा में उसको हम बोलते हैं प्रेप रूम। तो जहाँ पे हम सभी बच्चे, जैसे आप स्कूल के बाद आते हो, उसके बाद आप आने के बाद आप क्या करते हो, उसको आप जाने के बाद आप शाम में जैसे आप स्पोर्ट्स से आते हो, आपने खाना पीना खा लिया, खाना खा के आने के बाद जैसा रहता है आफ्टरनून में आप आते हो खाना खा के लंच, आप सोते हो, सो के उठने के बाद आप क्या करते हो, स्पोर्ट्स जाके खेल के आते हो, और स्पोर्ट्स खेल के आने के बाद आपको क्या करना है, नहा धो के ब्रेकफास्ट या जो भी अपना खाना है बिस्किट ये वो खा के आप स्टडी रूम के लिए बैठते हो, उसको हम बोलते हैं प्रेप रूम। तो ये प्रेप रूम आप बैठ सकते हो, या आप देख सकते हो ये जो। और सैनिक स्कूल की एक बात मैं बताऊंगा, उस सैनिक स्कूल में एट अ टाइम कम से कम 600 से 700 बच्चे खाना खाते हैं, ताकि उसमें क्या होता है कि अपना ये जो है एट अ टाइम अगर 600 बच्चे खाना खा पाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले टीचर खाते हैं, ठीक है, और बाद में जो कुछ टीचर्स है जो भी सीनियर्स होते हैं वो भी खाना खाते हैं साथ में है, तो अराउंड 600 to 650 लोग एट अ टाइम खाना खा सकते हैं सैनिक स्कूल्स में। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो मैंने खाने के बारे में बताया, उसमें अभी तो बच्चों के लिए चाइनीज है ना, बाद में श्रीखंड पूरी, ये सभी बहुत सी चीज़ें शुरू हुआ है। अब इसके बाद हम ये देखने वाले हैं सैनिक स्कूल्स में, अभी हमने तो सभी बातें सुन लिया, अभी सबसे मेन पॉइंट ये है कि सर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना कैसा है, या सर पढ़ाई कैसे की जाती है, सर सीट्स कितने होते हैं, रिजल्ट या अपने रूल्स रेगुलेशंस क्या बात है, सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हमें चाहिए, और फीस कितनी होती है, ये सभी बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडमिशन कैसा होता है। तो एडमिशन कैसा होता है अगर हम वो देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि ये जो सैनिक स्कूल के एग्जाम होते हैं, ये जो सैनिक स्कूल्स हैं वो सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में चलते हैं। जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं, मतलब जो 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स है या 40 सैनिक स्कूल्स है, ये सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में चलते हैं। बट इनका जो एग्जाम है, जो नाम हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो क्लास 6 क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका मतलब जो बच्चे क्लास 4th 5th 7th 8th वो सभी एग्जाम दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप। मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि वो बच्चा 4th में ही चाहिए 5th में ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसमें मैच होना चाहिए। तो वो जो एग्जाम का नाम है हमने देखा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जो उनके एग्जाम की जो फॉर्म है सितंबर या अक्टूबर मंथ में निकलते हैं, और जो एग्जाम है इट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी। और जो एग्जाम कंडक्ट कौन करता है उसका NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी है जो सभी सैनिक स्कूल के बच्चों का एग्जाम का फॉर्म फिलअप करके वो एग्जाम कंडक्ट करती है। पहले जो होता था जो सैनिक स्कूल से सतारा है, चंद्रपुर है, गोराखाल है, वो स्कूल एग्जाम कंडक्ट करती थी। बट क्या हुआ है कि जब ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हो रहा है जैसे आप देख पा रहे हो, तो अभी सभी जो एग्जाम है NTA कंडक्ट करता है। उसके बाद अभी हमारा ये सवाल है, तो सर इस स्कूल्स में बोर्ड कौन सा होता है, मतलब कौन सी पढ़ाई की जाती है, स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है। तो बच्चों इस स्कूल में जो पढ़ाया जाता है CBSE बोर्ड, तो CBSE बोर्ड से ये जो है इसको बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं जो अगला पॉइंट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती है। तो क्लास 6 के जो बच्चे हैं जिसको हम बोलते हैं जंबो वैकेंसी,
क्लास 6 की जो वैकेंसी है उसको हम बोलते हैं जंबो वैकेंसी। तो जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनकी वैकेंसी होती है 100 स्टूडेंट्स पर स्कूल, ओके, पर ईयर। मान लो अगर 2024 का बैच चल रहा है और मैं बात कर रहा हूँ सेंट स्कूल सातारा की, तो सातारा में टोटल 100 सीट्स होती है, जिसमें से 90 सीट्स बॉयज़ के होते हैं और 10 सीट्स गर्ल्स के होते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो। और डिपेंडिंग कभी जो सीट्स है ऊपर नीचे भी होती है, कभी 90 10, कभी 80 20, ऐसा थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बट एज पर जो हम देख पा रहे हैं इट इज़ 90 10, जो 10% ऑफ कोटा इज गिवन फॉर द गर्ल्स कैटेगरी। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो अपना अगला पॉइंट है। अगले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो एडमिशन जो हम देख पा रहे हैं, जो गर्ल्स के बारे में अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी बात किया गर्ल्स के बारे में, जो मैंने बात किया गर्ल्स के बारे में, तो बच्चों एक बात मैं आपको बताऊंगा। साल 2021 टू 2022 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर के ने अप्रूव किया सैनिक स्कूल्स जो एक गर्ल्स के लिए। और आप ये देख सकते हो जैसे कि मैंने अभी बात किया था, गर्ल्स के लिए 10 सीट्स होती है हर स्कूल्स में हर साल। तो सर ये स्कूल्स शुरू कब हो गई, इनको परमिशन कब मिली और किन की सहायता से मिली? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर के जब ये थे, जब 2021 टू 2022 में पहली गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल स्टार्ट हो गए। मतलब एजुकेशन ईयर जो होता है बच्चों का, शैक्षणिक वर्ष जो होता है 2021 टू 2022, उस साल में गर्ल्स के लिए भी एडमिशन मिलना स्टार्ट हो गया सैनिक स्कूल्स में। तो ये इसलिए मिलना स्टार्ट हो गया क्योंकि एनडीए में भी गर्ल्स का कोटा 10% स्टार्ट हो गया। तो हमें सिविलियंस गर्ल्स तो एनडीए में जा ही रही है, बट अगर साथ में सैनिक स्कूल के अगर गर्ल्स जाना शुरू करेंगे तो शायद और ज़्यादा अपने भारत का कुछ भविष्य के लिए बच्चे हो जाएंगे, इजी काम हो जाएगा। उससे आप देख सकते हो कि आगे जब हम बढ़ रहे हैं, अभी जो क्लास 6 में बच्चे हैं बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, तो उनका क्या एज होना चाहिए जब वो सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं? तो उनका जो एज होना चाहिए, जो बच्चे क्लास 6 में एंट्रेंस देना चाहते हैं, वो क्लास 4 के हो या 5th के हो, क्लास 4 के हो या 5th के हो, कोई इशू नहीं, या क्लास 6 के हो, कोई इशू नहीं, क्लास 4 5 6 कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2015, ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जब अगले साल जनवरी 26 में एग्जाम आप देने एप्लीकेबल हो, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2016 एंड सो ऑन। इसका जो एग्जाम है साल में एक बार होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप अभी आपका जो एजुकेशन साल चल रहा है 2024 टू 2025, तो उसमें ये जो एग्जाम होता है, जब आप क्लास अगर 4th में हो, मान लो आपने 4th क्लास में एडमिशन ले लिया जनवरी 2024 में, जनवरी 24 में आपने क्लास 4th में पढ़ लिए, तो इसका मतलब आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जनवरी 25 में, क्योंकि जब आप क्लास 4th में हो तभी जनवरी कब आने वाला है 25 में, तो आप क्लास 4th में भी एप्लीकेबल कर सकते हो अगर आपका इसका आपका डेट एलिजिबल है। अगर आप क्लास 4th में हो या 5th में हो या 6th में हो, आप एग्जाम देने के बाद पास होने के बाद आप क्लास 6th में ही जाओगे। इसका मतलब अगर आप 4th में भी हो या 6th में भी हो तो आपका क्लास 5th में नहीं रहेंगे, आप कौन सी क्लास में जाएंगे? सीधा 6th में, क्योंकि इसका नाम है क्लास 6 एंट्रेंस। और सबसे मेन बात, आपका जो एज है वो 10 से 12 साल होना चाहिए एज पर 31 मार्च। उसी प्रकार अगर हम ये देखेंगे क्लास 9th के लिए, तो आप ये देख सकते हो जो बच्चे 9th एंट्रेंस के लिए देने वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनका जो एज है 13 टू 15 ईयर होना चाहिए। और सेम जनवरी 25 में जो बच्चे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2012। और जनवरी 26 अगले साल जो देने वाले हैं, उनका एज 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2013 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि जो एज लिमिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेबल है तो ही आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। और एक बात आप ये देख सकते हो, a candidate should be between 10 to 12 years for class 6 boys and girls, a candidate should be between 13 to 15 years for girls for class 9 boys and girls दोनों भी। और ये जो क्राइटेरिया है जैसा बॉयज़ के लिए वैसा गर्ल्स के लिए एज क्राइटेरिया है। और जब भी आप आपके स्कूल से, मतलब आप जिस स्कूल में अभी पढ़ते हो उस स्कूल से आप जब सैनिक स्कूल जाने वाले हो, तो यू शुड बी पास्ड विद दैट स्कूल। आप 4th पास हो सकते हो, 5th 6th 7th 8th 9th कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आपका डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल है उसके बाद आप आगे जाने वाले हो। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये तो हमने डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया देखा, अभी हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। अगर मैं बात करूंगा रिजर्वेशन की, तो जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स है पर स्कूल,
अगर मैं बात करूंगा सातारा की या चंद्रपुर की, तो पर स्कूल में जो बात करूंगा तो उस स्टेट के, अगर हम ये बात एग्जांपल के साथ ले लेंगे, महाराष्ट्र में सेंट स्कूल सातारा करके स्कूल है ना, जो फर्स्ट स्कूल फॉर्म हुई थी 1961 में, तो वो स्कूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 67% जो बच्चे उसी स्टेट के रहेंगे। मतलब महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो 67% उनकी उधर सीट रिजर्व्ड है। तो बाकी जो 33 है वो बाहर के बच्चे आके साइंस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा मैं अगर डीप में जाऊँ तो 15% जो रिजर्वेशन है वो एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए है, 7.5 जो है एसटी कैटेगरी के लिए, और 27 जो है ओबीसी के लिए। मतलब इनका अगर मैं टोटल देखो 49.50 इतना परसेंट रिजर्वेशन है कैटेगरीज के लिए। फिर जो बचता है बाकी जो भी परसेंटेज बचता है उसमें से 25% जो सीट्स है दीज आर रिजर्व फॉर द डिफेंस पर्सन्स, मतलब जो भी आर्मी के जो भी सर्विंग है नॉन सर्विंग है जवान है उनके बच्चों के लिए वो सीट्स रिजर्व हो जाती है। तो आप देख सकते हो हमारा बच्चा अदर स्टेट में भी एडमिशन ले सकता है और बाहर का बच्चा भी अपने स्टेट में एडमिशन ले सकता है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम का नाम है ऑल इंडिया लेवल की, अभी एग्जाम हो गई है तो पेपर एक ही दिन होता है सभी का, इसलिए हमारे बच्चे बाहर एडमिशन ले सकते हैं और बाहर के बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के पास, सिलेबस क्या होता है और पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या ये नेगेटिव मार्किंग है या कैसा है, हम ये देखेंगे। तो जब क्लास 6 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 6 में टोटल 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस। जो बच्चे अभी इसको हम बोलते हैं मराठी में भी पेपर होता है, कन्नड़ा में पेपर होता है, मतलब आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी ये पेपर होता है। मतलब क्लास 6 का जो पेपर है इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज, मतलब यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो आपका पेपर आप इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो, कोई इशू नहीं जब आप ऑप्शन टिक कर रहे हो। यदि आप मराठी मीडियम से पढ़ते हो तो आपका पेपर आप मराठी में आपको मिलेगा। कोई बच्चा कर्नाटका से है तो उसको कन्नड़ा में पेपर मिलेगा, ये जो पहला लैंग्वेज है, बाकी तो सब उसी भाषा में रहेगा। जो अलग अलग राज्य हैं तो उनकी अलग अलग जो भी भाषा है वो सभी इसमें रहेंगी लैंग्वेज में। मैथ्स, जीके और इंटेलिजेंस, तो मैथ्स का जो है आप देख सकते हो सबसे बड़ा वेटेज मैथ्स के लिए 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो आप देख सकते हो ये हो रहा है 150 मार्क का, और बाकी जो आपका लैंग्वेज, जीके और इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, ईच कैरी 2 मार्क्स और 50 मार्क्स होता है। टोटल 300 मार्क का पेपर है क्लास 6 का, और जिसके क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सेम उसी प्रकार अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो टोटल इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल सोशल साइंस और इंटेलिजेंस, ऐसे 5 विषय उसमें आते हैं। सेम जैसे मैंने बोला 9th क्लास का पेपर है सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। 9th क्लास का जो पेपर है ओनली इंग्लिश मीडियम में होता है। उसकी वजह मैं ये बताता हूँ बच्चों, इंग्लिश में इसलिए रहता है क्योंकि ये जो सीट्स भरे जाते हैं वो सीट्स कौन से भरे जाते हैं, जो बच्चा ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 में साइंस स्कूल में पढ़ रहे, जो सीट्स बचती है उनके साथ ये बच्चे compete करते हैं, ताकि अगर ये बच्चा कोई मराठी मीडियम का है तो उस रेस में चलने वाला नहीं है, अगर कोई कन्नड़ा वाला है उस रेस में चलने वाला नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। तो उन्होंने जो पेपर पैटर्न निकाला इंग्लिश मीडियम का, उसका एक ही रीज़न है, जब ये बच्चा स्कूल में जाता है तो उस फॉर्मेट में बैठना चाहिए, ना कि वो पीछे आना चाहिए। बट रही बात अगर क्लास 6 की, तो इन बच्चों का क्या होता है कि क्लास 6 में 6 महीने 7 महीने वो रोने धोने में समय निकाल देते हैं, बट उनका कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया है वो सिलेबस 6 का ही होता है। तो 6 वाले बच्चों के लिए उनका जो पेपर है इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, मलयालम सभी भाषा में होता है, बट क्लास 9 का सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है। दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लास 6 से 300 मार्क का पेपर है, 125 क्वेश्चन है। क्लास 9 का पेपर है 400 मार्क्स का और 150 क्वेश्चन है उसमें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के पास, वो जो है कि फीस कितना होता है, इस स्कूल में जाने के लिए कितना फीस है सैनिक स्कूल्स में। हम अभी आपके लिए लेके आए 24-25 जो करंट डेट चल रहा है, करंट ईयर, उसका लाया हमने। तो फीस जो है 1,77,000 फीस उसकी है। आप देख सकते हो 1,77,594 एक ओपन कैटेगरी की फीस है, और जो SC ST OBC डिफेंस थोड़ी बहुत फीस ऊपर नीचे होती है, मतलब 10-20 थाउजेंड का फर्क होता ही है। आप ये फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सर क्या इतनी फीस देना वर्थ है? हाँ वर्थ है, क्योंकि इस फीस में आपके बच्चे का खाना, रहना, कपड़े, ये खेलना, स्पोर्ट्स, सभी चीज़ें आपको इसी फीस में। मतलब बच्चों को अगर मान लो गांव को भी आना है उस स्कूल से छुट्टी के दिन, तो भी स्कूल पेमेंट देती है, इसमें से पैसा देती है, 500 1000 जो भी लगेगा इसमें देती है। मतलब
आपके हर एक पैसों का उसमें हिसाब किताब होता है। मतलब ट्यूशन फीस कितनी, उसका ये देखो, ट्यूशन फीस 1,06,254 रुपये। तो ये सभी चीज़ें आप देख पा रहे हो, एक्सीडेंटल चार्जेस, ये सभी चार्जेस आप देख सकते हो। मतलब बोलने की बात यह बच्चों, ये जो फीस है सच में वर्थ है। क्योंकि अगर आपके बच्चों को, मतलब अगर आप किसी बोर्डिंग स्कूल में डालते हो जहाँ पे आप देख सकते हो साल का 2 लाख तो फीस होता है, इसमें आपका खाना पीना सब, बट ये ऐसी स्कूल है आपके बच्चों को एकदम प्रॉपर, मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगी, पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति के बारे में बताएंगी, और एक किस तरीके से आपको जीना है वो सभी स्कूल बताने वाले। तो ये फीस मतलब मेरे हिसाब से तो मैं चाहूँगा कि वर्थ है, इसमें आपके बच्चे का भविष्य पक्का अच्छा बनने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स, मतलब अभी जो सैनिक स्कूल्स में, ओल्ड सैनिक स्कूल में लगे हैं, जिनके हमने नाम डिस्प्ले किया है। रुद्र मोरे जो अभी सैनिक स्कूल सतारा में पढ़ रहा है, ध्रुव कुमार जो सैनिक स्कूल सतारा में है, तेजस्वी मुलगे जो अभी सैनिक स्कूल घोराकाल में पढ़ रही है। मैंने आपको बोला था ना हमारे बच्चे अदर स्टेट में भी जा सकते हैं, वैसे हमारे बच्चे घोराकाल में पढ़ रही है। श्रावणी तिले अमेठी में पढ़ रही है। आर्यन ढोंडगे सैनिक स्कूल तिलैया में है। शंतुन टुले सैनिक स्कूल चंद्रपुर में है। अनन्या बांदल सैनिक स्कूल चंद्रपुर में है। सोम परागे सैनिक स्कूल चंद्रपुर में है। राजेश पाटिल सैनिक स्कूल चंद्रपुर में। और 152 बच्चे हमारे अभी तक सैनिक स्कूल में गए हैं, ओल्ड सैनिक स्कूल में। और मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों, जिन जिन बच्चों का फोटो नहीं लगाया आपने परेशान नहीं होना है, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। आपकी फ़ोटो में हम अगली वीडियो में हम बता देंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो अपना मेन चीज़ है आप देख सकते हो, जो मैंने बोला था सैनिक स्कूल जो है बच्चों को इंडी के लिए ट्रेन करती है। तो अभी तक हमारे 3 बच्चे जो है इंडी में जा चुके हैं। मतलब ये जो प्रथमेश है, माली है और तस्कीन है, ये जो बच्चे हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इसमें आप जा चुके हैं जो इंडी के थ्रू रिटर्न एग्जाम क्लियर करके। तो हमें वो भी बहुत खुशी है कि हमारे एकेडमी से जो बच्चे हैं डिफेंस फोर्सेस मतलब देश सेवा के लिए जाते हैं, वो हमें बहुत उस चीज़ के बारे में बहुत गर्व फील होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट पॉइंट हम बता पा रहे हैं, हमारे एकेडमी से जो बच्चे हैं हम उनको साल में एक बार सैनिक स्कूल की विजिट कराते हैं। वी टेक आवर स्टूडेंट्स टू सैनिक स्कूल विजिट टू मेक देम देयर ड्रीम्स एंड मेक देम प्रूव। मतलब हम बच्चों को सैनिक स्कूल की विजिट कराते हैं ताकि स्कूल दिखाते हैं स्कूल कैसी है, क्या उसमें खेलना है, कूदना, सभी हॉस्टल कैसे रहते हैं, ताकि उनका जो सपना है उनको पहले देखेंगे तभी तो साकार कर पाएंगे। तो वो हम बच्चों को हर साल स्कूल को लेकर जाते हैं। और जो डायरेक्टर है सैनिक स्कूल सतारा के, तो वो भी बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो सेम इस प्रकार आप देख सकते हो हम हर साल बच्चों को जो है सैनिक स्कूल्स में लेके जाते हैं ताकि उनको स्कूल दिखा सके अच्छे से, स्कूल क्या है, ताकि उनका जो सपना है वो साकार होने में हम मदद कर सके। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो कोर्सेस कौन से रन होते हैं मारुति एकेडमी में, वो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस, आरएमसी एंट्रेंस, आरएमएस, एनडीए, सीडीएससी, एफकैट और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। और ये जो सभी कोर्सेस हैं हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से होते हैं। और हॉस्टल के लिए हमारे पास सीट्स होती हैं, जो लिमिटेड सीट होती है हॉस्टल के लिए, तो आप उसमें भी आप अपना एडमिशन दर्ज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो हमारे बच्चे हैं जब वो प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हैं या जब उनका आप देख पा रहे हो किस तरीके से क्लासेस चलते हैं, या आप इसके बाद अब सबसे मेन बात सवाल ये आता है कि सर सैनिक स्कूल में क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रीजन है, ऐसा क्या उसमें है जो हमें पढ़ना चाहिए सैनिक स्कूल में, क्या ऐसी वजह है, ऐसी क्या वजह है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी अगले 2 से 3 स्लाइड में। आप देख के आपको लगेगा कि हाँ मेरा बेटा उस स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आप देख सकते हो ये जो वॉल ऑफ फेम, मतलब ये सभी जो ऑफिसर्स आप देख पा रहे हो वो सभी सैनिक स्कूल सतारा के एक स्टूडेंट थे। मतलब इन सभी का पढ़ाई जो है सैनिक स्कूल सतारा में से हो गई। आप देख सकते हो एयर चीफ मार्शल प्रदीप वसंत नाइक सर, आप देख सकते हो एयर मार्शल एपी गरुड़ सर, आप देख सकते हो वाइस एडमिरल सुनील भोकरे सर, लेफ्टिनेंट जनरल आर निम्बोरकर सर, लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद बुरके सर, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायक सर एंड सो ऑन। मतलब बहुत से ऑफिसर्स। आप जो हमने पहला चीज बोला था आप सभी को कि सैनिक स्कूल में जो है ट्रेन करता है बच्चों को इंडिया जाने के लिए, मतलब इनटू डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। तो वो सभी आप देख पा रहे हो ये जो ऑफिसर्स है उस लेवल तक, उस मुकाम तक पहुंच चुके ऑलरेडी। इसके बाद आप देख सकते हो कि सर एंड सो ऑन, मतलब डिफेंस फोर्सेस में बहुत से और ऑफिसर्स है जिनका मैंने नाम नहीं लिखा हूं,
उनको भी मैं बोलूँगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। और बहुत से सर है जो अभी डिफेंस फोर्सेस में एक अच्छे मतलब टॉप पोस्ट पे है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सर क्या सैनिक स्कूल के बच्चे सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बच्चे आप देख सकते हो पुलिस फोर्सेस में, मतलब आईपीएस आईएएस लेवल में भी है वो बच्चे। मतलब सैनिक स्कूल के एक स्टूडेंट जो है आईपीएस आईएएस पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। जैसे आप देख सकते हो आईपीएस मिस्टर मनोज पाटिल सर, जो कि अभी पुणे के एडिशनल कमिश्नर है। ब्रिगेडियर राजेश गायकवाड़ सर, ये सर जो है वो डायरेक्टर है, जो महाराष्ट्र एक्स सर्विसमैन का जो ग्रुप होता है उसके वो डायरेक्टर है। लेफ्टिनेंट कर्नल आर जाधव सर, जो उधर के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उसके बाद आप देख सकते हो पीआई मिस्टर सुधीर सुरेश सर, जो कि अभी लातूर में नीलंगा करके जो प्लेस है उधर वो अभी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आप देख सकते हो मिस्टर अनिल तिलेकर सर, ये आरटीओ इंस्पेक्टर हैं नागपुर में। इसके बाद आप देख सकते हो बच्चों, जो आगे मैंने जैसे आपको बताया था कि जो सैनिक स्कूल के जो और स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स आईपीएस मिस्टर सोमय मुंडे सर, ये आईपीएस लातूर एसपी के हैं, लातूर के एसपी हैं। मिस्टर अनिल पारके सर, जो जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स पुणे में है। एसीपी सुनील देशमुख सर, पुणे ट्रैफिक। एसीपी चंद्रकांत सांगळे सर, एसीपी मिस्टर किशोर यादव सर, और अन्य इनके साथ अभय तिके सर, ये भी सैनिक स्कूल सातारा के एक स्टूडेंट है। और जगदीश माली सर, ये भी एक बिजनेसमैन है, वो भी सैनिक स्कूल सातारा के एक स्टूडेंट है। मतलब मुझे बताने में इतनी खुशी हो रही है कि सैनिक स्कूल के जो भी एक स्टूडेंट हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स में भी है, इंडियन नेवी में है। साथ में आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मिस्टर राजेंद्र निम्बोरकर सर, जो कि आर्मी में थे एज एन ऑफिसर, आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट में थे। पीवीएसएम यूएसएम एवीएसएम एसएम वीएसएम, मतलब सभी मेडल जो है वो उनको मिले। बीडे सुनील भोते सर, कर्नल मिस्टर मंगी देशमुख सर, लेफ्टिनेंट कर्नल घनश्याम हवाड़ सर, मतलब ये सभी जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सभी वो सर है जो स्टूडेंट्स है सैनिक स्कूल सातारा के। उसके बाद आप देख सकते हो कर्नल गिरिधर कोळे सर, कर्नल यशवंत रेणुसे सर, कर्नल महेश जगताप सर। ये जो आप देख पा रहे हो आप कि बाबा सर उस स्कूल में जाने से क्या क्या होता है, आप देख ये डीवाईएसपी सोलापुर मच्छिंद्र चौहान सर। और साथ में आप एक चीज़ ध्यान देना कि सैनिक स्कूल के बच्चे सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में या इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी में नहीं है, तो वो सिविल लाइफ डिप्टी कलेक्टर सांगली जो अजय पवार सर हैं, और जो आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर मिस्टर डीजे पाटिल सर एंड सो ऑन। मतलब और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं सैनिक स्कूल के जो स्कूल्स ओन करते हैं, कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, आईजी है एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं लिस्ट ले लूँगा तो लिस्ट कम पड़ जाएंगी। मतलब आपको अभी पता चला होगा कि सैनिक स्कूल में जाना क्यों चाहिए, क्या रीज़न है। तो मैं एक सिंपल भाषा में ये बताऊंगा, सैनिक स्कूल में अगर आप जाते हो या आप आपके बच्चों को भेजते हो तो उस बच्चे का जो भविष्य है सच में बेस्ट होने वाला है। क्योंकि उधर उस स्कूल में बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से रहना है, किस तरह से बात करना है, कैसे रिस्पेक्ट देना है बड़ों से, कैसे सभी चीज़ें उसको सिखाया जाएगा। ओवरऑल मैं ये बोलूँगा वो स्कूल सच में एक स्वर्ग से कम नहीं है। और अभी जिन बच्चों को आप अपने बच्चों को चाहते हो कि मेरा बच्चा भी सैनिक स्कूल में जाए, या जिस बच्चों को आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे 2 ब्रांचेस है पुणे में, एक पुणे कैंप और दूसरी दिल्ली में ब्रांच है, जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं। साथ में आप ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारे डिजिटल क्लास द्वारा होते हैं, जो मारुति डिफेंस एकेडमी का ऐप है उस पर वो क्लासेस होते हैं। तो मैं यही सबको विश करूँगा, ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को मैं चाहूँगा कि आप सैनिक स्कूल में ज्वाइन करके देश सेवा करो और देश का नाम रोशन करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सभी ने हमारा वीडियो देख लिया, और आप सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।